व्यापक भ्रष्टाचार, भारी भ्रष्टाचार, आकंठ भ्रष्टाचार, गले तक डूबा हुआ भ्रष्टाचार। आम जनता कराह रही थी इनके भ्रष्टाचार से। 1 साल तक भगवान दास को रोका क्यों नहीं भ्रष्टाचार करने से? किसने रोका था उसको? पूरे देश में और प्रदेश में कहीं मुक्तिधाम के बगल में शराब दुकान चलता है? मुख्यमंत्री कौन था? कोयला घोटाला हुआ, रेत घोटाला हुआ, किसके सरकार के समय हुआ है? कि भ्रष्टाचार का बड़ा मुखौटा यहाँ रोड शो करने आ रहा है। नगरीय निकाय चुनाव को देखते हुए लगातार चुनाव का जो प्रचार है वो तेज होते जा रहा है। इसके साथ ही साथ नेताओं में जुबानी वार भी तेज होती जा रही है। हमारे साथ पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी, उनसे बात करेंगे। आप लगातार अलग अलग मंचों पर जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं उन्होंने ज़बरदस्त रूप से भ्रष्टाचार किया, बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार किया है। जाँच होगी, जाँच में गलती मिले तो बड़े घर जाएंगे, क्या मायने? मायने बहुत स्पष्ट है, हम घुमा के बात नहीं कर रहे हैं। अभी 11 तारीख को नगरीय निकाय का चुनाव है। जांजगीर नैला नगर पालिका में, चांपा में और अन्य नगर पंचायतों में कांग्रेस के लोग पिछले 5 साल तक यहाँ पर बैठे थे। उनके अध्यक्ष भी थे, उनका बहुमत भी था। पूरी सरकार वो चला रहे थे, स्थानीय सरकार। व्यापक भ्रष्टाचार, भारी भ्रष्टाचार, आकंठ भ्रष्टाचार, गले तक डूबा हुआ भ्रष्टाचार। कोई चीज़ नहीं छोड़े जिसमें उन्होंने कमीशन नहीं लिया, जिस पे करप्शन नहीं किया। अधिकारी भी त्रस्त थे। आम जनता कराह रही थी इनके भ्रष्टाचार से। राशन कार्ड तक में पैसा खाते थे। पीएम आवास में 20,000, 25,000, 30,000 लिए गरीबों के आवास में। ये भ्रष्टाचार शिरोमणि है और इसलिए 11 तारीख को होने वाले चुनाव में जनता इनको सबक सिखाएगी और भाजपा का कमल खिलाएगी। स्थानीय विधायक कांग्रेस के व्यास कश्यप कह रहे हैं कि इस नगरीय निकाय चुनाव में जो है वो व्यास की गारंटी रहेगी और वो लगातार जा रहे हैं। उनका दावा है कि जनता जितनी उम्मीद कर रही है उससे ज़्यादा विकास करेगी और जो भ्रष्टाचार का जो आरोप है भाजपा का, उससे उन्होंने दरकिनार के इस पर कहा। नहीं, दरकिनार क्या, वही तो संरक्षक है उसका भ्रष्टाचार का। 1 साल तक भगवान दास को रोका क्यों नहीं भ्रष्टाचार करने से? किसने रोका था उसको? और स्थानीय विधायक जो बात करते हो तो अत्यंत हास्यास्पद है। ऐसा लग रहा है कि कोई जोकर बात कर रहा है। खुद ही नैला के मुक्तिधाम के बगल में दारू की दुकान कौन चलवा रहा है? किसके परिवार के लोग चखना दुकान चला रहे हैं? पूरे देश में और प्रदेश में कहीं मुक्तिधाम के बगल में शराब दुकान चलता है? मुक्तिधाम के बगल में टूटी हुई शीशियां मिल रही हैं। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बात है और इसको सबक सिखाएगी जनता। एक अंतिम सवाल, आपने पूर्व सीएम भूपेश बघेल को भ्रष्टाचार का शिरोमणि कहा, ये किस तरह से आपकी तरफ से बयान है? भाई, किसके सरकार में शराब घोटाला हुआ? मुख्यमंत्री कौन था? कोयला घोटाला हुआ, रेत घोटाला हुआ, किसके सरकार के समय हुआ है? चावल घोटाला हुआ, कितने घोटाले की बारात निकाले? तो भ्रष्टाचार शिरोमणि नहीं है तो क्या है? वो जननेता है। भ्रष्टाचार शिरोमणि का आज आगमन है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा है कि भ्रष्टाचार का बड़ा मुखौटा यहाँ रोड शो करने आ रहा है। जनता उसको वोट करके देख करके वोट देगी। जनता में आज भूपेश बघेल सरकार के खिलाफ आक्रोश है और इसी भूपेश बघेल ने, इसी कांग्रेस की सरकार ने नगरीय निकाय के चुनाव, जब हमारी सरकार थी 15 साल तक, हम क्या कराते थे? जनता से सीधा निर्वाचन करवाते थे। इन्होंने चुनाव को इनडायरेक्ट कर दिया, चुनाव को अप्रत्यक्ष कर दिया और उस समय सारे चीज़ों को मैनेजमेंट किया। फिर से हमारी सरकार बनी, हमने फिर से जनता के बीच निर्वाचन को ले गए। हमारा प्रजातंत्र में विश्वास है, इनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं था। कई नेता जो हैं वो जेल में हैं, जो कांग्रेस के। जिस तरह की स्थिति आप कह रहे हैं कि पूरे जो शिरोमणि वही रहे, तो क्या राडार में पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी हैं? निश्चित, जो भ्रष्टाचार का मुखिया हो तो राडार में रहेगा ही। और इस मुख्यमंत्री ने बेचारे एक अनपढ़ आदिवासी को आबकारी मंत्री बना दिया, ठीक। और उसका आरोप है कि मैं तो जानता ही नहीं कहाँ से मेरे दस्तखत करवाया। तो भ्रष्टाचार का शिरोमणि तो यही है ना।
तो देखिए, ये थे पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल जी, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि छत्तीसगढ़ में जो भ्रष्टाचार के शिरोमणि हैं पूर्व सीएम भूपेश बघेल, उन्होंने एक बात और कही है कि इतने बड़े जो शिरोमणि हैं भ्रष्टाचार के, वो भी राडार में हैं, उन पर भी कार्रवाई होगी। राजकुमार साहू, IBC 24, जांजगीर।